नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का 5.2। हम लोग कल पढ़ चुके हैं 5.1। टोटल सवाल आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 5.2 समानांतर श्रेणी। पहला सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्यान से दीजिएगा। दिया है पहला कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A, सारवंतर D और nवां पद AN है। तो पहला सवाल देखिएगा, क्या दिया है। A बराबर दिया है 7, D बराबर 3, N बराबर 8, AN बराबर 8 होगा। तो आप लोग को बताए हैं सूत्र आप लोग को पता है। सूत्र से तो AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D होता है। तो AN हमको निकालना है। A का मान कितना दिया है आपको, 7 दिया है। N का मान कितना दिया है, A8 निकालना है। ठीक, A8 निकालना है। N का मान 7 और -1। D का मान कितना है, 3। तो 7 प्लस घटाइएगा तो 6 गुणे 3, तो 7 प्लस 6 के 18। आपको कितना हो जाएगा, 25। उसमें मतलब जो 8वां पद होगा हमारा कितना होगा, 25 होगा। ठीक, 8वां पद कितना होगा, मतलब 8वां पद आपको 25 आएगा। ठीक ना। वैसे ही हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं ऊपर से कुल। पहला का ही दूसरा हम देखेंगे। ठीक, पहला में ही आपको 5 सवाल है। 5 सवाल देखेंगे पहले। A बराबर दिया है आपको -18 और D बराबर हमको पता नहीं तो वाट कर देंगे। N बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। AN बराबर कितना दिया है, 0। देखिए, तो लिखेंगे सूत्र से AN बराबर होता है A प्लस AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। AN का मान दिया है आपको 0 रख दीजिए। A का मान कितना दिया है, -18 रख दीजिए। N का मान 10 है और -1। D का मान हमको पता नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो बराबर किधर है, इसको ले तो प्लस हो जाएगा 18। अब हम लोग इसमें घटाएंगे तो कितना होगा, 9 गुणे D होगा। तो 18 बटा में कितना होगा, 9। तो D, तो 9 दूना के 18, तो 2 बराबर कितना होगा, D। इसलिए लिख सकते हैं D बराबर 2। ये आपको क्या हुआ, आंसर हुआ। ध्यान समझिएगा। AN बराबर दिया है 0, तो उसकी जगह 0 रख देंगे। A का मान दिया -18 रख देंगे। और N-1 10, N का मान 10 दिया है, 10 - 1 गुणे D हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, इसको इधर ले जाएगा तो 18 होगा। तो 9 गुणे D मतलब 9 गुणे D हो जाएगा। और 9 को इसके बटा में कर देंगे तो 9 दूना के 18, इसका मतलब D का मान 2 आएगा। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल देखिएगा। तीसरा सवाल दिया है आपको A बराबर कर 8 है और D बराबर -3, N बराबर 18। N बराबर कितना है, 18। N बराबर 18। AN बराबर दिया है आपको -5। ठीक, देखिए इधर। तो लिखेंगे सूत्र से AN बराबर होगा A प्लस N-1 इंटू D। AN का मान कितना दिया है, -5। A का मान कितना, कुछ नहीं है, तो ये रख देंगे। ठीक, N का मान कितना दिया है, 18 -1। और D का मान कितना दिया है, -3। अब क्या करेंगे हम लोग, A का मान निकालना है तो -5, A घटेगा तो 17 और -3, तो -5 और 17 तिया कितना होगा, 51। 51 को बराबर के इधर लाइए, -5 + 51 = 1।
तो 51 में से हम लोग 5 घटाएंगे तो कितना होगा 46। 46 बराबर ए, तो ए बराबर कितना होगा 46। बहुत आसान है, घबराना नहीं है आप लोग को, ऐसे ही आप लोग का करना है, बनाते जाना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा तीसरा चौथा चल रहे हैं हम लोग। चौथा सवाल देखिए, ए बराबर दिया है -18.9, डी बराबर दिया है आपको 2.5, एन बराबर दिया है कुछ नहीं वाट है, एन बराबर दिया है 3.6। तो कह रहा है कि एन का हमें मान बताएं। तो एन का मान देखिए ध्यान से, पहले लिखेंगे सूत्र से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी। ए एन का मान कितना है 3.6, 3.6। ए का मान कितना है -18.9। एन का मान हमको पता नहीं है, उसको छोड़ देंगे। डी का मान कितना है आपको, तो 2.5 है। अब देखिए माइनस से बराबर इधर लाइए, 3.6 प्लस 18.9, तो एन -1 और डी का मान इसको हम लिख सकते हैं 25/10, कटेगा 2 5 10 और 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 5 होगा 0.5 और 2 हो जाएगा, मतलब 225 एन -1 और 5/2। अब क्या कीजिए, इसका गुणा कर दीजिए। तो 22.5 गुणे 2 एन -1 गुणे कितना होगा 5 होगा। पहले ध्यान से यहाँ से 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, 44 से 45 कितना आएगा 45। डायरेक्ट हम 45 लिख रहे हैं, ठीक ना। दोनों का गुणा कीजिएगा तो 45 आएगा। अब क्या करेंगे, एन -1 है 5 जो गुणांक है इसके बटा में रख देंगे, 5 9 45 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा 9 बराबर एन -1, तो 9 + 1 बराबर 9, 1 0 तो कितना होगा 10, मतलब एन का मान कितना आएगा 10। यही आपका हुआ आंसर हो गया, ठीक ना। यही आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला हम लोग चल रहे हैं। पहला का 5वां सवाल अब देखेंगे हम लोग। पहला का 5वां सवाल, ए बराबर दिया है 3.5 और डी बराबर 0 दिया है, एन बराबर कितना दिया है 105, एन बराबर कह रहा है कि वाट। देखिए सूत्र से ठीक वही फार्मूला सब में लगेगा, उसमें दिमाग नहीं लगाना। एन हो जाएगा ए प्लस एन -1 इंटू डी। एन का मान कितना दिया है कुछ नहीं है, हमको पता करना है। एन का मान दिया है आपको 105, ए 105, ए का मान 3.5 दिया है, एन का मान 105 -1 और डी का मान कितना है 0। तो डी का मान 0 है तो कुल 0 हो जाएगा, 3.5 104 गुणे 0 तो 3.5 0 तो 3.5 ऐप का हुआ आंसर हुआ। ये हमारा पहला में 5 सवाल था, बन गया, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे दूसरा सवाल, दूसरा का पहला सवाल बनाएंगे। देखिए दूसरा का पहला सवाल क्या दिया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उनका उचित उत्तर दें। देखिए दिया है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और
उसका औचित्य दीजिए। देखिए पहला सवाल दिया है AP 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा? 30वां पद है। देखिए ये हमेशा सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। इसको क्या करना है, अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करना है। ऑप्शन इसका दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। देखिए इधर ऑप्शन हम साइड में रखें। पहला ऑप्शन दिया है 97, दूसरा ऑप्शन दिया है 77, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको -77, चौथा ऑप्शन दिया है -87। देखिए इसको पहले हल करेंगे सवाल को। हल में लिखेंगे पहले 10, 7, 4 डॉट 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 कर 30वां कौन सा पद होगा, ठीक है ना। 30वां पद क्या होगा? तो A बराबर आपको 10 दिया है। A बराबर कितना दिया है? प्रथम पद A बराबर 10 दिया है। अगर सार्वंतर निकालना होगा तो दूसरा का पद में से पहले का पद घटा देना होगा, तो -3 आएगा, ठीक। अब हमको n का मान कितना दिया है? 30 दिया है। कह रहा है कि an बराबर क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे सूत्र से an बराबर होगा A प्लस n माइनस डी। ध्यान समझिए, A बराबर दिया है 10, D निकालना होगा तो दूसर का पद में से पहल का पद घटा देंगे, तो दूसर का पद कितना है 7, पहल का पद 10, घटाइएगा तो -3 होगा। n बराबर कितना होगा 30, n बराबर होगा 8, है ना। तो सूत्र से n बराबर होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिए हमको n कितना दिया है? 30 दिया है, यहाँ पे 30 रख दीजिएगा। A का मान कितना दिया है? 10, n का मान 30 दिया है। 30 -1 और D का मान कितना है? -3। 10 अभी घटाइएगा तो 29 -3, तो 10 ये घटेगा तो माइनस कितना होगा? गुणा होगा तो -87, घटाइए तो कितना होगा? -77। आपका क्या हुआ? ये आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? देखिए आप ऑप्शन नंबर 3 होगा, यही आपका आंसर होगा। ऐसे हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। अब इसको मिटका दे रहे हैं, ठीक ना। दूसरा का हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा AP -3 1/2 डॉट 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 11वां पद है। देखिए समझिए, अब इसका ऑप्शन हम नहीं लिख रहे हैं, अपने बुक में मिला लीजिएगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन होगा, आपको बना रहे हैं तो पता चल जाएगा। देखिए A बराबर -3, D बराबर कितना होगा? -2, मतलब दूसर का पद में से पहला पद घटेगा, तो -1/2 माइनस प्लस तो 2 होगा -1 और प्लस कितना होगा? 3 दूना के 6, तो 5/2 होगा। D का मान निकाल लिए। n बराबर कितना दिया है? 10 दिया है। फिर लिखेंगे सूत्र से an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना दिया है? 11। A का मान कितना है? -3। 11 -1 गुणे D का मान कितना है आपको? 5/2। तो -3 आई घटाइएगा तो 10 आएगा, और 5 में कितना होगा? 2 5 10, तो -3 और प्लस कितना होगा? 25। तो आप घटाइएगा तो कितना होगा? 22 होगा। ये आपका होगा आंसर होगा। ऑप्शन मिला लीजिएगा अपने हिसाब। अब हम लोग चलेंगे तीसरा सवाल पे।
तीसरा सवाल में दिया है आपको कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों के रिक्त स्थानों को पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए तीसरा सवाल है निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया है 2,26। पहले इसी को देखेंगे। अब आपको क्या करना होगा इसमें, पहले देखिए आप लोग को बताए थे इस पिछले वीडियो में कि अगर 4 पद कहेगा, 5 पद कहेगा, 10 पद कहेगा ज्ञात करने के लिए तो कुछ नहीं करना है। देखिए इधर ए प्लस डी फार्मूला आप लोग को बताए थे, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, मतलब जितना आपको कहेगा निकालने के लिए निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के अनुसार मान लेंगे, ठीक ना। ऐसे ही लिखेंगे। देखिए माना कि लिखेंगे, माना कि देखिए इधर ए है तो ए बराबर कितना होगा डी। अब हमको दूसर का पद नहीं है का मतलब ए प्लस डी हमको पता नहीं है, ठीक। अब हमको ए प्लस डी पता नहीं है, हमको ए प्लस 2d पता है। देखिए इसको ए मानेंगे, इसको ए प्लस डी, इसको ए प्लस 2d मानेंगे। देखिए फिर समझिए, ए हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा, ए प्लस डी हमको पूछ रहा है क्या होगा। फिर ए प्लस 2d का हम बराबर दिया 26, तो इसको करेंगे ए प्लस 2d बराबर कितना होगा 26। इसको समीकरण 1 कर देंगे। ऐसा ही बनाइए, जितना दिया रहेगा उसके सामने रख देंगे, ठीक ना। लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर तब इसको उतारिए, ए प्लस 2d बराबर कितना होगा 26। ए का मान कितना दिया है 2, तो 2d हो जाएगा बराबर 26। तो 2d बराबर कितना होगा 26 माइनस 2, तो 2d बराबर कितना होगा आपको 24। 2d बराबर कितना हो गया 24। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, तो इसलिए d बराबर होगा आपको 24 बटा में 2। d बराबर कितना है 2, इसके बटा में हो जाएगा, कटेगा 12 बार में, तो d बराबर कितना हुआ d बराबर 12। जब ए डी का मान पता हो गया, देखिए इधर है ना पूछ रहा है आपसे, तो इसे लिखेंगे देन ए प्लस डी बराबर ए प्लस डी वो खाली है तो इसकी इसी की जगह भरना है। तो ए का मान कितना है आपको 2 है, और डी का मान कितना निकाले हैं 12, 12 2 14। कहने का मतलब इसके जगह हमारा 14 आंसर भराएगा, ठीक ना। कितना भराएगा इसकी जगह, तो 14 भराएगा। एक बार फिर से इसको समझिए, ए बराबर प्रथम पद कितना हो गया 2, ये हमको पता नहीं है, इसको छोड़ देंगे। आपका पता ए प्लस 2d पता है, तो ए प्लस 2d बराबर रखेंगे कितना 26। समीकरण 1 कर देंगे। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर ए प्लस 2d बराबर 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2d बराबर 26 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2d बराबर कितना होगा 24, तो d बराबर निकालेंगे 12, ए प्लस डी हमको निकालना ही है, तो ए प्लस डी, तो 2 प्लस 12 तो कितना होगा 14 हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, दूसरा सवाल दिया है, इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर वाला, इसको अभी रह देंगे, ठीक ना। देखिए था दूसरा सवाल दिया है आपको, पहले ही खाली स्थान दिया है, फिर उसके बाद 13 है, फिर खाली स्थान है, फिर उसके बाद 3 है। देखिए इधर इसको थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, ठीक। पहले ही आपको क्या है खाली स्थान है, इसको लिखेंगे हम लोग ए प्लस डी
ए प्लस 2d ए प्लस 3d, इसमें 4 पद है, ए प्लस 4d ना। अब देखिए इसमें पहला पद नहीं है, इसमें दूसरा का पद दिया तो ए प्लस डी लिख लेंगे। माना कि ए प्लस डी बराबर कितना दिया है 13, इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। फिर ए वाला खाली है तो ए प्लस 3d के इसके सामने देखिए, इसके सामने का ही है, इसके सामने इसका दिया हुआ है, इसके सामने ये खाली है, इसका मान दिया है। पुनः लिख लेंगे ए प्लस 3d बराबर 3, समीकरण 2। आप लोग जानते हैं कि देखिए इधर समीकरण 1 समीकरण 2 से घटाने पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, तो ए प्लस डी बराबर 13, ए प्लस 3d बराबर कितना है आपको दिया है 3। घटाइए इसको तो माइनस आएगा, इसका माइनस मतलब साइन बदल जाता है तो कट जाएगा आपको, तो घटाइएगा तो माइनस 2d होगा। हाई घटाएंगे तो आपको कितना होगा आपको 10 आएगा, तो d बराबर आपको कितना होगा माइनस 10/2, कटेगा 5, तो d बराबर कितना होगा -5 हो जाएगा। d बराबर कितना होगा -5। अब पुनः लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो एक हमारा कितना है a प्लस डी है, d बराबर कितना है 13, a का मान हम d का मान कितना निकाले हैं -5 रख देंगे यहाँ पे, तो a प्लस -5 बराबर 13, तो a बराबर देखिए a है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 13, तो a बराबर 13 + 5 कितना होगा 18 हो जाएगा। तो a और d का हम लोग मान निकाल लिए। अब हम लोग चेक करना होगा, तो कैसे चेक करेंगे भाई कि सही हम लोग बना रहे हैं गलत बना रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए a d का मान कितना है -5 है, a का मान 18 है। अगर a की जगह 18 रखिएगा, 18 में से अगर -5 घटाइएगा तो 13 है कि नहीं, मतलब हमारा सही है, x और y का मान सही है, ठीक ना। इसलिए अब निकालना है हम लोग को, इसको फिनिश कर रहे हैं। निकालना है दैन में कहाँ निकालना है पहला पद, तो पहला पद बराबर दिया है 18 निकल गया, एक आंसर हो गया। फिर a प्लस 2d निकालना है, a का मान 18 है और d का मान कितना निकाले थे -5, तो 18 - 10 कितना होगा 8, यही आपका हुआ आंसर। एगो आंसर ही हुआ, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल क्या है, इसी तरह देखेंगे हम लोग, इसी को खाली मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसका हम लोग समझेंगे। तीसरा सवाल दिया है आपको 5, इसे दिया है 9 पूर्णांक 1/2, 1 2 है, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि भरिए इसको, देखिए भर दिया जाएगा। हम लोग देखें, अब देखिए a दिया है 5, a प्लस डी नहीं दिया है, a प्लस 2d नहीं दिया है, एक के बाद a प्लस 3d दे दिया है। तो लिखेंगे माना कि a बराबर 5, एक खाली है, इसका नहीं दिया है, और इसका एक बार दिया है। a प्लस 3d बराबर 9 दूना के 18, 18 1 19/2, समीकरण 1 कर देंगे, ठीक। लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो a प्लस 3d बराबर 19/2 होगा। a का मान कितना है 5 रख दीजिए, और 3d 19/2 होगा। अब 5 को उधर ले जाइए, तो 3d बराबर कितना होगा 19/2,
और -5 इसके बटा में 1 होगा। तो 3D बराबर होगा 2 और 19 -10 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करें, देखिए इधर, तो 3D ये घटाइएगा 19 में से 10 तो कितना होगा, 9 बटा में 2 होगा। कटा दीजिए 3 बार में, तो D बराबर कितना हुआ, 3 बटा में 2 होगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये D का मान हम निकाल ही लिए हैं, तब रख देंगे, हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पे यहीं बना दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, पहला में A प्लस, देन में लिखेंगे तो A प्लस D। A का मान कितना निकाले हैं, A का मान दिया है 5 और D का मान 3 बटा में 2, 3 बटा में 2। तो एक कितना होगा, 1 2 कैल्शियम 2 होगा, 5 दूना के 10 और प्लस 3, तो 13 बटा में 2 होगा। पहला आंसर हो गया। या तो ऐसे दिया होगा तो 6 पूर्णांक बटा 2 कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर A प्लस 2D, A का मान कितना है 5, 5 रख दीजिए। D का मान कितना है 3 बटा में 2, 2 से 2 का कर दीजिएगा, कटा दीजिए, 2 से 2 कटा दीजिएगा। देखिए 5 एक मान और प्लस 2 और 3 बटा में 2, क्योंकि D का मान दिया है, कटा दीजिएगा इसको। तो 5 और प्लस 3 कितना हुआ, 8 आंसर होगा। एगो ये आंसर हो गया, एगो ये आंसर हो गया। आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब हम लोग चलेंगे चौथा सवाल पे। देखिए चौथा सवाल, चौथा सवाल क्या है, -4 है, फिर खाली स्थान है, गोला है, इसमें 4 गोला है, चारों गोला में भरना है। फिर उसके बाद दिया है 6, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखा जाए, बहुत आसान दिया है, लिखिए माना कि A बराबर कितना है -4। अब देखिए इसका दे दिया है, इसका नहीं दिया है, इसका भी नहीं दिया है, इसका भी नहीं दिया है, इसका भी नहीं दिया है। अब हमको दिया है एक ही बार A प्लस 5D दिया है। देखिए इधर फिर समझिए, इसका मान दे दिया है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसमें भरना है, इसमें भरना है। एक के बार A प्लस 5D बराबर 6 दिया है, A प्लस 5D बराबर 6, समीकरण 1 करेंगे, हाई D है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में A का मान रखने पर समीकरण 1 में A का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 में A का मान रखने पर, समीकरण 1 लिखेंगे A प्लस 5D 6 हो जाएगा। A का मान कितना है -4, 5D बराबर 6, -4 को बराबर के इधर लीजिए, 5D तो 6 प्लस 4 होगा, क्योंकि माइनस है तो इधर आएगा प्लस। तो 5D बराबर कितना होगा 10, 5 से कटा दीजिए 2 बार में, ऐसे नहीं कटाने आएगा तो D बराबर लिखिएगा 5D बराबर 10। तो 10 बटा में कितना होगा 5, 5 दूना के 10, D बराबर 2 हो जाएगा। क्लियर। अब हमको A और D का मान निकाल ही लिए हैं, तो अब क्या करना है, रखना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है। देखिए इधर एक बार इसको देख लीजिए, ठीक ना। आप देखिए इसमें पूछा है देन में लिखेंगे, देन A प्लस D, A का मान कितना है -4, D का मान कितना है 2, तो घटाएंगे तो कितना होगा -2, A प्लस 2D, A का -4 और 2 गुणे 2, तो आपको हो जाएगा -4 प्लस 4 बराबर कितना होगा 0 होगा, ठीक। फिर इसके बाद A प्लस 3D, A का मान कितना है -4 और D का मान 2, यहाँ पर सिर्फ मान रखना है। तो -4 और प्लस 6 बराबर कितना होगा 2 होगा। A प्लस 4D, A का मान -4
आप 4 गुणे 2 तो -4 और +8 बराबर कितना होगा 4। यही आपका क्या हुआ आंसर है। एक आंसर -2 है, एक 0 है, एक 2 है, एक 4 है, यही भराएगा। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आगे चल रहे हैं 5वां सवाल। देखिए 5वां सवाल ये हो गया 38 1 2 3 -22 दिया है। अब ध्यान समझिए, इसका मान खाली है, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान भरना है, इसका मान भरना है, इसका मान भरना है, इसका मान दिया हुआ है। लिखेंगे माना कि a + d बराबर 38, समीकरण 1 हो जाएगा। पुनः इसको फिर एक इसका दिया है, इसका नहीं है, इसका दिया है, इसका फिर इसका दिया है, इसका दिया है, इसका नहीं दिया है। तो a + 5d बराबर कितना दिया है आपको -22, समीकरण इसको 2 कर लीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर घटाने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक। तो a + d बराबर 38, a + 5d बराबर -22। घटाइएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कटेगा तो कितना होगा -4d हो जाएगा। जोड़िएगा तो 0 और 60 होगा। तो d बराबर होगा -60 बटा में कितना होगा 4, कटा दीजिएगा 15 बार में, तो d बराबर कितना होगा -15। d का मान निकाल लिए तो फिर a का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो a + d बराबर कितना है 38। देखिए a + d बराबर कितना है 38, समीकरण 1 है। अब का दिया है, समीकरण d का मान इसमें रख देंगे। तो a + -15 बराबर 38, तो a - 15 बराबर 38। तो a बराबर आप कितना होगा 38 + 15। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 1 5, मतलब a और d का मान निकाल लिए हम लोग। a का मान आपको आ गया 53, तो 53 आ गया। तब क्या करना है, निकालना है। देख लीजिए एक बार थोड़ा सा ध्यान से। अब हमको देखिए इसका मान निकालना है, a का मान, d का मान निकालें। आप लिख लीजिए d का मान -15, यही आपका है। अभी आंसर नहीं हुआ है, ठीक ना। देखिए इसका मान a बराबर दिया है, तो a बराबर इसलिए दाएं लिखिएगा, दाएं a बराबर 53 हो गया, पहला आंसर हो गया। दूसरा का तो दिया है, तीसरा का नहीं है। a + 2d, a का मान 53 और 2, d का मान कितना है -15, तो 53 और -30 घटाइएगा तो कितना होगा 23 आ जाएगा। एक वो आंसर हो गया। फिर उसके बाद इसका निकाल दिया, फिर इसका निकालना है। a + 3d, a का मान 53 और 3 गुणे -15, 53 45 हो जाएगा। 15 3 45 घटाइएगा तो कितना होगा 8 हो गया। एगो आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए इसका, फिर अगला निकालना है a + 4d,
ए का मान कितना है 53, 53 रख देंगे और 4 गुणे -15, तो 53 और -60 हो जाएगा आपको। तो घटाएंगे तो कितना होगा आपको -7। ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। तो ये आपको देखिए एक आंसर हो गया, 2 आंसर हो गया, 3 आंसर हो गया, 4 आंसर हो गया। ऐसे ही आप लोग बनाते रहिएगा, इसको बार बार कम से कम आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। एक बार बनाएं, फिर अपने से बनाइएगा। जहाँ भी आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत हो, ना समझ में आए, ठीक, तो वीडियो के नीचे कमेंट करें और अधिक से अधिक इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक। धन्यवाद।